रजिस्टर के बीचों बीच लिखो श्रावण और 2 भागों में बांट लो उसको। दो बक्स, एक बक्स तो कौन सा होता है आपका कृष्ण, एक बक्स कौन सा होता है शुक्ल। एक डार्क फोर्टनाइट और एक ब्राइट फोर्टनाइट। ऐसे त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है? तीज से। तीज शुक्ल में आती है, कृष्ण में आती है। आपने एक बार इसको खाली रखो, पूरा खाली रखना, इधर लिखो आपने दो तृतीया। इंग्लिश वाले आप चाहो तो इसको तृतीया लिख लो, आप चाहो तो थर्ड डे कर लो, जो आपको भला लगे वो लिख लो। और इसके बराबर लिखो छोटी तीज। छोटी तीज को अंग्रेजी में छोटी तीज लिखना। ये कोई स्मॉल थर्ड डे का मत करना कोई ऐसे। क्या है? हाँ, इंग्लिश में तृतीया। तो मैं सच्ची सच्ची बात तो बताऊं तो इनको वास्तव में इंग्लिश में यही लिखना चाहिए, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। मतलब ये अपने चैत्र शुक्ल एकम, इसको ऐसे लिखना चाहिए। ये होना चाहिए चैत्र, सही है। ये हमने इसकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश की फर्स्ट फ्राइडे ऑफ चैत्र। ये आर्टिफिशियल है, इसके अलावा और कुछ भी। पर मेरे जैसे मास्टर के साथ समस्या होती है जो खुद इंग्लिश मीडियम के नहीं होते। मैं किसी स्टूडेंट को कहूं कि इसको चैत्र शुक्ल एकम लिख लो तो वो बेटा बेटा सोचता है खुद को नहीं आता इसलिए हमें लिखवा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तू तो लिख फर्स्ट फ्राइडे ऑफ चैत्र लिख, ताकि तुझे तो विश्वास रहे कि मुझे आ रहा है। बाकी सच्ची सच्ची तो ये ज्यादा सही, मतलब वो भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उसको गलत मानते हो, वो भी सही है। पर यदि एग्जैक्टली सही आपको करना होता तो वो कौन सा है? भाई कारण है कि भाई अंग्रेजी में वे ही शब्द हैं जो अंग्रेजों के काम आते थे। अंग्रेजों के चैत्र शुक्ल काम थोड़ी आते थे, तो अंग्रेज इनके शब्द क्यों बनाएंगे? तो उनके शब्द है ही नहीं। ये तो हमने बनाया कि शुक्ल, शुक्ल का मतलब क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा मतलब ब्राइट। तो अपने इसको ब्राइट लिखते हैं, अपने इसको व्हाइट लिखते हैं, अपने इसको लाइट लिखते हैं। तो जी में एक बार सफेद सफेद होता तो व्हाइट लिख लो, लाइट लाइट रहती है लाइट लिख लो, ब्राइट ब्राइट रहता क्या लिख लो। बाकी ये लिखोगे ज्यादा अच्छे है। तृतीया को तृतीया ही लिखा जाए, चतुर्थी को चतुर्थी लिखी जाए, अपने शब्द है इसी हिसाब से लिखे जाने चाहिए। चलो तो आप बताओ, देखिए इधर वापस तृतीया क्या आ गई आपकी? सबसे अच्छी छोटी तीज यदि कहीं पर होती है राजस्थान में तो होती है अपने जयपुर में। कहां पर होती है? देखो, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। इसी के नीचे, इसी के नीचे लिखो, जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज ऑफ जयपुर इज फेमस। तो आप कभी नोटिस भी करना, छोटी तीज जब जयपुर में आएगी, अखबारों में अगले दिन बड़े बड़े यूं सवारियों के चित्र आएंगे। अखबारों में कई दिन पहले तक आने लग जाएगा तीज का त्योहार कैसे मनाया जाएगा, क्या मनाया जाएगा। और तीज वाले दिन आप अंदर शहर में जा ही नहीं सकते, शहर का पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट करके रखना पड़ता है, खूब सारी भीड़ हो जाती है। क्योंकि तीज की क्या निकलती है सब। हम तीज मनाते ही क्यों है? क्योंकि हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। देखो, यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। अपने में से कई लोगों के दिमाग में आता है सर वो तो चौथ है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कहते हैं, अपने क्या दिमाग में आती है? करवा चौथ आती है। सर वो तो करवा चौथ है ना। आपने करवा चौथ नहीं थी, अपने तो कौन सी थी? करवा चौथ पंजाबियों का है। करवा चौथ किसका है? कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, सिंघानिया, चोपड़ा, इनका था। क्योंकि फिल्में बनाने वाले सारे यही थे, कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, चोपड़ा, सिंघानिया थे। इसलिए अपनी फिल्मों में, अपने सीरियल में इन्होंने बार बार उस त्योहार को दिखाया। करण जौहर की मूवियों के अंदर करवा चौथ आनी शुरू हुई। एकता कपूर की सीरियल में 15 दिन पहले तैयारी होने लग जाती है। एकता कपूर की सीरियल में 15 दिन पहले पत्नी पूछना शुरू कर देती क्या गिफ्ट दोगे। पति उधर तैयारी कर रहा है कि क्या गिफ्ट लेके आऊंगा। अपना ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी सुबह उठी, व्रत रखा, दिन में कहानी सुनी, शाम को चांद देखा, चांद देखे व्रत खोल। करवा चौथ का नॉर्मल मीनिंग केवल और केवल अपने लिए इतना था। कहा मैंने तो आज तक देखा नहीं कि पत्नी ने पति को आगे शाम को जल्दी घर आना। मैं, मैं, मैं आज आपको छलनी में से देखूंगी। मुझे कई बार लगता है यार, अपने दादाजी की उम्र के जो लोग थे उनको तो उस समय की जो महिलाएं थी वो कहती होगी भौमिया तुम बाहर रहा कर, तुम मत है टाकी टाइप के आदमी थे, तो घर नहीं आने को भी कोई बुरा मना नहीं था। तुम तुम्हारे रामे हमारे ज्यादा कोई लेना देना। फिर तीज प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इन्हीं दिनों सावन का महीना रहता है जब हमें प्रकृति खिली हुई रहती है। देखो, यह प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है।
इट इज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर। यह है प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। इट इज ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर। यह है प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। चलो बाकी बात कल बताऊंगा। मैं कल बता रहा था, वहां से मैं थोड़ी सी आगे बात शुरू करूंगा। कल हम लास्ट में यूं बात कर रहे थे, मैं आपको बता ही रहा था कि जनरली हम ये मान लेते हैं कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? करवा चौथ है। आसपास के वातावरण में भी हम देखते हैं तो हमें करवा चौथ दिखाई देता है, तीज उतना दिखाई नहीं देता। मुझे सिंपल सी बात बताओ, देखिए चौथ एक साल में कितनी आती है? 24। चौथ कितनी आती है एक साल में? 12 कृष्ण पक्ष की, 12 शुक्ल पक्ष की, कितनी होगी? 24 होगी। बहुत छोटे थे तब आपने पता नहीं किया कि नहीं किया, भाई गांव के अंदर अभी भी करवाई लेते हैं कि दूज का चांद घर वाले पकड़ पकड़ के दिखाते है ना। मतलब मम्मी सुबह ही कहती भाई आज दूज का चांद देखना है, पर भूल जाते हैं तो मम्मी शाम को बुलाती वापस की दूज का चांद है देखो, और हाथ जोड़ के प्रार्थना और करते थे, चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा घाबा समझते हो? कपड़े, ये चांद मामा कपड़े दे, नए नए कपड़े। तो भाई दूज वाला चांद जबरदस्ती दिखाया जाता। और अब दूज निकल गई, तीज आई, तीज के बाद आ गई चौथ, और चौथ वाले दिन मम्मी सुबह सुबह ही कहती कि चलो आज चांद मत देख लेना, और आज जो चांद देखता है उसमें चोरी का आरोप लग जाता है। क्यों ऐसे क्यों लग जाएगा कि आज चांद देख लिया, फिर पास वाले जो चाची जी है या ताई जी ये आके कह देंगे कि हमारे घर से चप्पलें चुरा के लेके आ गया, या हमारे घर से कोई भी चीज चुरा के लेके आ गया। और बचपन में जिन चीजों के लिए मना किया जाता वो करनी जरूरी हो जाती थी। तो शाम को मतलब यूं चांद का दिमाग में नहीं रहता कि कब आएगा कब जाएगा, पर चौथ वाले दिन शाम को पक्का चांद दिखता। या अपने देखने की कोशिश करते हैं, धीमे धीमे देखते हैं। छोटे वाला भाई को शिकायत और लगाता कि मम्मी को बताऊंगा कि हमने तो ऐसे देखा था, पूरा देखा ही नहीं था, और घर वाले कूटते हो कि चौथ का चांद देखना नहीं। कहने का मतलब है कि शुक्ल पक्ष में चतुर्थी कभी नहीं आ सकती। जब भी पूजा करने वाली जो भी चतुर्थी आएगी वो शुक्ल पक्ष में कभी भी, क्योंकि जब आप चौथ का चांद ही नहीं देखते तो व्रत वगैरह तो रख ही नहीं सकते। इसलिए चतुर्थी जब कभी भी आए इसका मतलब कृष्ण में आएगी। कब आएगी? एक अपवाद है गणेश चौथ, गणेश चतुर्थ। अब वो गणेश जी का बर्थडे ही रह गया तो उसमें क्या किया जाए, वो जरूर शुक्ल में। वरना यदि कभी क्वेश्चन आया आपसे पूछ लिया जाए कि तिल चतुर्थी कब मनाई जाती, कौन चतुर्थी? अपने को नहीं पता, नहीं पढ़ी, नीचे ऑप्शन दिए मैं, मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी, पौष शुक्ल चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। यकीन मानिए शुक्ल वाले जितने ऑप्शन सारे काट दिए जाए, क्योंकि चतुर्थी कभी भी शुक्ल में। आपसे पूछा जाए करवा चौथ कब आती है, अगले फिर ऑप्शन लिखे चैत्र कृष्ण चतुर्थी, नहीं चैत्र शुक्ल चतुर्थी, वैशाख शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी। चतुर्थी कभी भी शुक्ल में नहीं है। इसका मतलब यदि 12 चतुर्थी को मैं निकाल दो, बस शुक्ल पक्ष में 12 हो गई, पीछे कितनी बची? 12। गांव के अंदर 12 की 12 चौथ की महिलाएं पूजा करती है, 12 की 12 चौथ के व्रत रखे जाते हैं, 12 की 12 चौथ की कहानी सुन ली जाती है, और शाम को चांद देख के खाना खा लिया जाता है। अच्छा ज्यादा धार्मिक महिलाएं हो तो 12 की 12 चौथ मान लो, वरना जो आप अभी बोल रहे थे 4 चौथ मान ली, वैशाख वाली मान ली, आषाढ़ वाली मान ली, काती वाली मान ली, माह वाली मान ली, ये 4 बड़ी चौथ है, इनकी पूजा कर ली जाए। तो चतुर्थी की पूजा तो की ही जाती है, चतुर्थी वाला में तो कुछ बड़ा है ही नहीं। तो ये जब 4 बड़ी चौथ मान लो या 12 चौथ मान लो, सबकी पूजा करते हैं। उनमें कार्तिक वाली चौथ भी आ जाती है, कार्तिक वाली चौथ को चूंकि करवा चौथ होती है तो उसकी भी पूजा हो जाती है। बाकी आप गांव के अंदर कभी नहीं देखेंगे करवा चौथ के दिन आपको कुछ विशेष दिखाई देता है। नॉर्मल जैसे सामान्य दिनों के अंदर सामान्य चौथ होती है, भाई मम्मी के अक्सर व्रत चलते ही रहते हैं। चौथ नहीं तो कोई अष्टमी आ गई माता जी की, उसका व्रत कर लिया, वरना कोई पूनम आ गई उसका व्रत हो गया, बृहस्पतिवार के व्रत हो गए। तो आप नॉर्मली यूं कभी को देखा अरे मम्मी आज तो खाना ही नहीं खाया, भाई मेरे चौथ है। नॉर्मल कुछ भी नहीं दिखाई देता इस प्रकार की चीजें। और वो मैं कहता ही हूं कि भाई जैसा चौथ पे अपने को दिखाई देता है वैसा अपने गांव के अंदर पॉसिबल ही कहां है। चौथ तो इस स्थान में मुझे बता दीजिए कि कोई चौथ के दिन अपने घर वापस आया, इसका मतलब अपने लिए चौथ पति पत्नी का प्रेम का त्योहार। तो मैं एक तो अक्सर हम बताता ही हूँ कि महाराणा राज सिंह मेवाड़ महाराणा थे, जैसलमेर शादी हुई थी, जैसलमेर शादी हुई तो बटियाणी बाटी राजवंश था। वो जो बटियाणी रानी थी, अपने नॉर्मली कहते हो रहे कि पहला जो सावन है वो लड़की अपने पीहर रहती है, तो रानी अपने जैसलमेर चलेगी पहले सावन के अंदर। पर वो रानी क्या कहेगी कि देखो तीज आएगी सावन में, और सावन में तीज आएगी तो आप तीज पे मेरे से मिलने के लिए जैसलमेर आओगे। राजा ने कहा ठीक है। राजा उदयपुर से रवाना हुए जैसलमेर जाने के लिए। राजा उदयपुर से रवाना होकर राजसमंद तक पहुंचे, बीच में नदी आई गोमती, गोमती नदी है, बीच में नदी आई गोमती, और गोमती छल चला रही है।
गोमती भयंकर पानी से भरी हुई थी और राजा के साथ वालों ने कहा कि राजा जी रुकना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं रुकेंगे तो बाद में घोड़े पार नहीं कर पाएंगे, अपने पानी ज्यादा है, वाटर लेवल ज्यादा आ रखा है, 2 दिन रुक जाते हैं, पानी थोड़ा नीचे जाएगा, वाटर लेवल नीचे जाएगा, तब अपने नदी क्रॉस कर लेंगे। पर उन दिनों में बरसात इतनी तेज हुई कि नदी का पानी नीचे गया ही नहीं, इसलिए राज सिंह जी गोमती पार नहीं कर पाए, गोमती पार नहीं कर पाए, जैसलमेर नहीं जा पाए, जैसलमेर नहीं जा पाए तो रानी के साथ में तीज ही नहीं मना पाए। राज सिंह जी को बड़ा बुरा लगा कि गोमती ने मेरे को बांध दिया, गोमती ने मेरे को मेरी रानी से नहीं मिलने दिया। राज सिंह जी ने गोमती का पानी बांध के राजसमंद झील बना दी कि गोमती यदि मुझे बांधती है तो मैं गोमती को बांध दूंगा, इसलिए गोमती का पानी रोका गया, रोक के राजसमंद झील में डाल दिया गया, इसलिए गोमती में कभी बाढ़ नहीं आ सकती। मैं हमेशा कहता ही हूँ प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है, राजसमंद है। एक राजा को लगा गया रानी से नहीं मिल पाए, राजा को लगा मैं नहीं मिल पाया, पर आइंदा से कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से वंचित इस वजह से ना हो पाएगा कि उसे कौन सी नदी पार नहीं कर पाया था, गोमती। राजसमंद झील तो बड़े इस चक्कर में थी कि तीज के दिन राज सिंह जी अपनी रानी से नहीं मिल पाए थे। तो अपने सारी सेंटर पति पत्नी के प्रेम के त्योहार के सेंटर में कोई है तो कौन सा है? इसलिए अपने जो गिफ्ट देने वाले, नॉर्मली अपने देखते हैं कि चौथ के दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि पति ने पत्नी को गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट भी अपने तो तीज पे दिए जाते। अपने जो गिफ्ट देते हैं उनको बोलते बात सिंजारा, क्या बोलते हैं? वही जो मैं अभी कह रहा था कि भाई अपने नॉर्मली जो पहला सावन होता है वो लड़कियां अपने पीहर में रहती है, लड़कियां पीहर के अंदर रहती है, तो बाद में ससुराल वाले उनको सिंजारे भेजते हैं। देखो इसी में नीचे लिखो, लिखो नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से भेजे जाने वाले उपहार, नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से भेजे जाने वाले उपहार। इन-लॉ सेंड्स गिफ्ट फॉर न्यूली वेडेड ब्राइड, इन-लॉ सेंड्स गिफ्ट फॉर न्यूली वेडेड ब्राइड। नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से भेजे जाने वाले उपहार। इन-लॉ सेंड्स गिफ्ट फॉर न्यूली वेडेड ब्राइड, न्यूली वेडेड ब्राइड। ससुराल पक्ष द्वारा या नव विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से भेजे जाने वाले उपहार जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंजारे। नॉर्मली गांव के अंदर यदि कभी आप नोटिस किया हो तो ये भी होता है कि भाई सगाई हुई, सगाई होने के बाद में तीज आ गई, तो शादी नहीं हुई तो भी सिंजारे आते हैं, ससुराल वालों की तरफ से सिंजारे आते हैं। तो गांव बोलते हैं कुंवारो सिंजारो है, शादी नहीं हुई, लड़की कुंवारी है पर फिर भी सिंजारा है। फिर शादी हो गई, पहला सावन वो फिर अपने पीहर के अंदर थी तो फिर सिंजारे आता था, परिणेडो सिंजारो। एक शादी के बाद का, एक शादी से पहले का। अच्छा, अपने नॉर्मली आप करवा चौथ वाला त्योहार जब भी अखबार में पढ़ोगे तो अखबार के अंदर आएगा कि पति ने पत्नी को दिए गिफ्ट। अपने कभी नहीं लिखते कि पति ने पत्नी को भेजा सिंजारा, अपने कहते हैं ससुराल पक्ष ने भेजा। कि अपने ये मानते थे कि कोई भी रिलेशन जो होता है 2 लोगों के बीच का नहीं होता, 2 परिवारों के बीच का होता है। इसलिए हम कभी भेजता भले ही पति होगा, पति के गिफ्ट होते होंगे वो, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? ससुराल। सजने दजने का काम भी अखबारों में जब पढ़ते हैं तो यूं लगता है करवा चौथ पे महिलाएं सजती होगी और तो कभी सजती होगी, पर अपने तो ये भी तीज का ही था। इसलिए अपने यहाँ पे तीज पे लहरिया उड़ते। क्या उड़ते? लहरिया उस समय का सबसे महंगा कपड़ा था, इसलिए गीतों में गाया गया कि हमारा लहरिया का 900 रुपया रोकड़ा सा। लिखो, इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। विमेन वियर लहरिया ओढ़नी ऑन दिस डे। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। विमेन वियर लहरिया ओढ़नी ऑन दिस डे। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। विमेन वियर लहरिया ओढ़नी ऑन दिस डे। कौन सी ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। पर ये फिल्मों ने आके सब कुछ खत्म किया, इसलिए आजकल अपने तीज देखते ही नहीं। शहरों के अंदर तो तीज पूरी तरीके से समाप्त हो गई, गांव के अंदर अब भी भागम भाग की जिंदगी, तो वहां पे भी जाते जाते समाप्त हो गई। अब देखेंगे किसी के भी घर में आज जाके दादी जी की उम्र के जो महिलाएं बैठी उनसे जाके पूछना कि आपका गोत्र क्या है, डोकरी मरे आप वाला नहीं बताए, अपने पीहर वाला बताएगी, भले उम्र 80 साल ले लियो, 80 साल से आपके घर में हो, लेकिन फिर भी उनसे अपने वाला गोत्र नहीं छूट रहा है। आप ज्यादा जिद करोगे, नहीं 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 अपना बताओ कौन सा है, अपना तो ये नहीं है क्या, तो डोकरी कह देगी ये आपका है, मेरा नहीं है, मेरा तो वही है। आपका सरनेम वो है जो आपके पिता का है। पर ये अपने यहां पर देखा गया कि अपने यहां पर भी आजकल लड़कियां चेंज कर लेती। इसलिए है लड़कियों, तुम्हारे पर जिम्मेदारी है कि राजस्थान की संस्कृति को बचाया जाए। इसलिए कौन सा त्योहार मनाया जाए? इसलिए इस बार तीज में सब क्या ओढ़ ओढ़ क्या होगी? इसी में लिखना, तीज लिख लिया, लिखो पूर्णिमा। तृतीया होगी ना, तृतीया के बाद लिखो पूर्णिमा। पूर्णिमा वाला त्योहार आप जानते हो, रक्षाबंधन।
तीज के बारे में कोई 50 शब्दों में लिखने के लिए आए तो बता सकते हो ना आप, है ना, कि श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है और इस दिन से हिंदू त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। जयपुर के अंदर ये ज्यादा जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तथा प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इस दिन ससुराल पक्ष द्वारा सिंजारे भेजे जाते हैं तथा महिलाएं लहरिया सारी बात बता सकते। ये देखो, पूर्णिमा क्या त्योहार है? भाषा मरने का एक और अर्थ बताऊंगा आपको। रक्षाबंधन हिंदी का शब्द, अपना शब्द नहीं है। अपने बोलते हैं राखड़ी पूनम, रख पुण्यु। मैं कहता हूं अपने जितने त्योहार बोलते हैं ना, उन त्योहारों के नाम में अपने आप आता है कि किस दिन आएगा। त्योहार बोलेंगे तो दिन का, महीना नहीं पता चले पर दिन का पता चलता है कि तीज पता तो है, निर्जला 11 पता है, बच्छ 12 पता चल रहा है, माना अनंत 14, अन 14 को ही पता है, ऋषि पांचू पंचमी, उप छठ, हील हातम पता चलता है, आवड़ा नवम्यू, बदला नवम्यू, बाबरी बीज। एक सिंगल त्योहार बताइए जिसके अंदर पता नहीं चल रहा हो आपको। रक्षाबंधन को कोई सुन के कैसे बता दे कब आती है, क्योंकि हिंदी का शब्द है। जबकि मैं बोलूं रख पुण्यो, इतना तो पता चला पूर्णिमा को है, खाली महीना तो पता लगाना है। जब भाषा मरी तो उसके साथ में ये चीजें मर गई। अब ये भी रट्टे मारने पड़ते हैं, अभी गोटे मारने पड़ते हैं। रक्षाबंधन पूर्णिमा को आती है, और पूर्णिमा कौन सी? की श्रावण की पूर्णिमा को आती है। हम इसको एक और बोलते हैं, इसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रक्षाबंधन तो कोई नहीं पूछे अपने से। देखो, नारियल पूर्णिमा, इंग्लिश में नारियल पूर्णिमा लिखना, कोकोनट फुल मून नहीं करना। कभी नोटिस किया हो तो आज भी गांव में जब राखियां बांधते हैं तब हाथ में नारियल देते हैं, है ना। नारियल देकर बाद में राखी बांधते, तो नारियल की पूजा होती थी। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। लिखो आप, फिर मैं समझा देता हूं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार तो जानते ही हो, है ना। एक अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला हुआ एक युवक, जो एक दिन अयोध्या जी में सरयू नदी के किनारे वहां पर बैठा हुआ था। रात काटने के लिए बैठे वहां पे। राजा दशरथ वहां पर शिकार करने के लिए आए हुए थे। और राजा दशरथ के बारे में कहा जाता है कि वो शब्द भेदी बाण चला दिया करते ना, आवाज में तीर चला दिया करते। इसलिए महाराज दशरथ अक्सर सरयू के पास में आके बैठ जाते, और रात को जैसे ही कोई सरयू नदी के अंदर पानी पीने के लिए जानवर आता, वो जब अपना मुंह डालता, आवाज आती, राजा दशरथ तीर चलाते उसको मार लिया करते, शिकार कर लिया करते। उस दिन चमत्कार संयोग ये रहा कि उस दिन पशु नहीं है, उस दिन पानी लेने के लिए कौन आ गया? श्रवण कुमार। जैसे उसने अपनी वो बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, राजा दशरथ ने तीर मारा, श्रवण कुमार को मार दिया। पर जैसे तीर लगा तो वो चिल्लाया तो भाग के आए तो देखा कि भाई एक युवक बड़ा बड़ा छटपटा रहा है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम, क्या हो? उसने वापस कहा कि कौन क्या, तो छोड़िए राजा, मैं अंधे माता पिता मेरे यहाँ साइड के अंदर ही बैठे, उनके लिए पानी लेने के लिए आया था, तुम प्लीज पानी पिला दो वरना वो प्यास से मर जाएंगे। राजा दशरथ गए उनके पास और उनको जाके कहा कि भाई इस प्रकार से ये घटना हो गई, मैं आपको पानी पिलाने के लिए आया हूँ, रिग्रेट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, गलती हो गई मेरे से। और उन्होंने कहा कि और तुम यदि मुझे कोई सजा देना चाहते हो सजा दे दो। पर उन अंधे माता पिता ने कहा कि महाराज दशरथ, हम तो क्या सजा दे सकते हैं, सजा देने वाला भगवान है, पर अब हम भी उस बेटे के बिना जिंदा रह के क्या करेंगे, पर हम श्राप देते हैं तुम्हें, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में मर जाएंगे, एक दिन तू इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा। एग्जैक्टली सेम हुआ। महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत को राजा बनाया गया और भगवान राम को वनवास भेजा गया। दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे, इसे श्रवण कुमार के माता पिता। श्रवण कुमार की डेथ इस दिन हुई थी, इसलिए हम किसकी पूजा करते हैं? क्या रह जाएगी बात? अगला महीना भैया पूर्णिमा आ गई तो महीना समाप्त हो गया। अगला महीना जाओ भाई, भाद्रपद। श्रावण का कृष्ण पक्ष खाली रहने दो, बाद में लास्ट में पढ़ेंगे सबसे अपने। भाद्रपद में पहले कृष्ण पक्ष, ये पढ़ेंगे। हाँ क्या? नारियल की पूजा का दिन ही है, नारियल की पूजा का दिन ही माना गया भाई, नारियल पूर्णिमा है। राखी का नारियल से कोई लेना देना नहीं, नारियल पूर्णिमा अलग है, वो तो हमने साथ में करना शुरू कर दिया। कृष्ण पक्ष,
इसमें लियो। अभी देखो, अभी हम पढ़ रहे थे कि श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है उसको क्या बोलते हैं? छोटी तीज। नॉर्मली एक बात और सुनो, हिंदुओं के सबसे अधिक त्योहार यदि किसी महीने में आते हैं तो वो महीना कौन सा है? इसलिए गांव में आज ही मम्मी कहती है कि भाद्रो महीनो मोटो महीनो है। भादवे का महीना वो क्या है? बड़ा बड़ा महीना। बड़े महीने का मतलब उसमें त्योहार क्या आते हैं? ज्यादा त्योहार आते हैं। तो इसकी तृतीया जो होती है उसको बोलते हैं बड़ी तीज। क्या बोलते हैं? बड़ी तीज। लिख लो, बड़ी तीज। इसी का एक नाम और है भाई, बूढ़ी तीज। बड़ी हुई तो बूढ़ी हो गई। इस महीने में बादल एकदम कचले कचले से रहते हैं, मौसम कचलाया हुआ सा रहता है, इसलिए नाम पड़ा कचली तीज। घरों में सत्तू बना बना के खाते हैं, इसलिए नाम पड़ा सातुड़ी तीज। सत्तू समझते हो? आटे बनाते तो हैं पर वो खाए कम ही जाते हैं, एक आधा खाते हैं, यहाँ चिपकने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है। अच्छा, कौन कौन आप में से सत्तू नहीं खाए? कभी अपनी जिंदगी में सत्तू नहीं खाए हो? खिलाएंगे इस बार आपको, है ना? भंडारे में सत्तू बनवा दे इस बार। कौन कौन सी तीज है बताओ देखे? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज, है ना? भादवे के महीने की तीज है, तो वैसे बड़ा महीना तो तीज भी कौन सी होगी? बड़ी तीज। मौसम एकदम काला काला सा रहता है, इसलिए कौन सी होगी? कजली तीज। सत्तू बना बना खाते हैं, इसलिए कैसी होगी? छोटी तीज सबसे अच्छी मनाई जाती है जयपुर, बड़ी तीज सबसे अच्छी मनाई जाती है बूंदी। लिखो, बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है, बड़ी तीज ऑफ बूंदी इज फेमस। कहते हैं भाई पहले बूंदी के अंदर भी छोटी तीज ही मनाया करते थे, लेकिन बाद में बूंदी का जो राजकुमार था, छोटी तीज की सवारी जब लेके जा रहे थे, लास्ट में था तीज माता का तालाब में विसर्जन करके आते हैं, तो झील में विसर्जन करने के लिए जब जा रहे थे तो वहां पर बूंदी के राजकुमार का पैर फिसल गया, मर गया वो। और हम आज भी मानते हैं कि यदि किसी त्योहार के दिन किसी की डेथ हो जाए तो वो त्योहार हम मनाते नहीं, जब तक कि उस त्योहार के दिन किसी का नया जन्म। पर बूंदी में वो राजकुमार मर गया और उसके बाद जन्म हुआ नहीं, तो उन्होंने छोटी तीज तो मनानी क्या कर दी? बंद। फिर कौन सी तीज मनाते? कौन सी आगे? बड़ी तीज। अगला लिखो, इसी के अंदर लिखना, इसी पक्ष में लिखो षष्ठी। षष्ठी मतलब छठा दिन, है ना? छठ जिसको अपने बोलते हैं, इसको बोलते हैं हल छठ, या इसी कोष्टक में लिखना बलराम जयंती। मैं बता दूंगा मतलब क्या होता है, आप उतार लो एक बार। इसी का एक नाम और है उब छठ। इस छठ को दो चीजें मनाई जाती है, हम हल छठ भी मनाते हैं और क्या मनाते हैं? उब छठ। पहले क्या लिखा मैंने? हल छठ। और हल छठ के कोष्टक में क्या लिखा? भगवान कृष्ण के बड़े भैया थे बलराम, क्या नाम था? बलराम। उनकी जयंती है। उनकी क्या होती है? उनका बर्थडे, तो बलराम जयंती होगी। बलराम जी का प्रिय हथियार जो था वो था हल, क्या नाम था? इसलिए हल की पूजा की जाती, इसलिए क्या होगी? हल छठ। इसलिए बलराम जी का एक नाम है हलधर। बलराम जी के प्रियवची क्या होता है? वह जो हल को धारण करे, क्या कहलाए? हलधर। तो बलराम जी को हलधर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका प्रिय हथियार जो था वो क्या था? हल। बलराम जी की जयंती के दिन हल की पूजा करो, इसलिए क्या हो गई? हल छठ। तो दोनों चीज होगी, आप इसको हल छठ भी कह सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? बलराम जयंती। ये तो पूरे भारत का ही त्योहार हो गया। अपने नॉर्मली यहाँ राजस्थान में ऐसा माना जाता था, इस दिन लड़कियां खड़े रह के व्रत करती है। कैसे व्रत करती है? खड़ी खड़ी व्रत करती है। खड़े रहने को मारवाड़ी में कहता है उबो। खड़े रहना क्या कहते हैं? मैं अभी इंग्लिश में आपको पढ़ाऊं तो मैं आपको किसी कहूँ स्टैंड अप, मैं हिंदी में पढ़ाऊं तो मैं कहूँ लोग खड़े हो खड़े हो। मैं मारवाड़ी में पढ़ा मतलब उबो। उबा होना मतलब क्या होता है? खड़ा, खड़े रहना होता है। लड़कियां पूरे दिन तक खड़ी रहती है, खड़े रह के व्रत करती है। अच्छा, शाम को खड़ी होती है। हाँ, देखो मैं बताऊं, एक तो लड़कियों के जितने भी व्रत हैं उन सब में लड़कियों का टारगेट एक ही है, अच्छे पति की कामना। लड़कियां अपने टारगेट से कभी भी भटकती, वन एंड ओनली एकदम वहां पर उनका टारगेट सेट है। तो वास्तव में तो ये था कि सूर्योदय से लेके चंद्रोदय तक खड़ा हुआ जाए। कब से कब तक खड़ा हुआ जाए? जब सूरज उगे तब से लेके चांद उगे तब तक आप खड़े रहो।
तब तो माना जाएगा आपका व्रत। फिर लड़कियों को लगा के देखो, इतना लंबा तो खड़ा हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है सुबह 6 बजे, तो मान लो चांद कितने बजे उग जाता है? 9 बजे उग जाता है। व्रत वाला दिन लेट उगता है, व्रत वाला दिन चांद मजे लेता है पूरे, व्रत वाला दिन मरा नहीं दिखे तो मान लो 10 बजे भी उगता है, 10 बजे उगता है तो 6 12 घंटे, 4 16 घंटे, तो 16 घंटे लड़कियों को लगा खड़ा नहीं हुआ जाएगा। फिर लड़कियों ने एक बीच का सा रास्ता निकाला और कहा सूर्यास्त से लेके चंद्रोदय तक। कब से कब तक? तो सूर्यास्त ले दे के 6 साढ़े 6 बजे होता है, और 10 बजे यदि उग जाए, चांद उग जाए, तो लेके 3 साढ़े 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम है, इसमें खड़े हो जाएंगे। और लड़कियों ये चीटिंग है, और माता जी ऊपर बैठ के सब देख रही है। तो आप कई बार अपने मार्केट में जाते हैं, मार्केट में अपने किसी जोड़े को देख के लगता है कि है ये गलत है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप समझ लेना ये छठ के दिन ढंग से खड़ी नहीं हुई, यो चीटिंग भाई साहब। ये जो बेमेल जोड़े आप देख रहे हो, उसका कारण ये है। तो सुबह से खड़ी होगी तब तो फल मिलेगा, वरना फल प्राप्त है। पर मुझे कई बार लगता है लड़कियां कितनी भोली है, मतलब अभी तक भी इनके समझ में नहीं आया कि हमारे खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मिलने तो वो सेम भूमि है। हम ना अपने आसपास में जो डाकी घूम रहे हैं उनमें से कोई एक पांति आना है, तो क्यों खड़ा हुआ जाए? तो प्लीज ऐसे खड़े रहने बंद कीजिए अब भाई। विज्ञान भी कहता है कि लंबे समय तक कोई प्रयोग किया जाए, उसका रिजल्ट ना निकले तो समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रयोग का कोई भी अर्थ है। तो अब कर लिया, खूब प्रयोग कर लिया, वो कि वो वैसे वैसे होना है, जो होना है वही वही जो राम रची रखा, तो अपने ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता। तो छठिया क्या बोलते हैं इसको? अड़सठ। आगे लिखो। अष्टमी, बलराम जी के बर्थडे के 2 दिन बाद एक छोटे भाई का बर्थडे, भाई कृष्ण भगवान का, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी क्या आ गया? वैसे याद रख लेना कि भाई छठ को बलराम जी का बर्थडे और 2 दिन बाद अष्टमी किसका बर्थडे आ गया? कृष्ण भगवान का बर्थडे आ गया। तो मुझे लगता है दोनों सप्तमी को सेलिब्रेट करते होंगे, खर्चा बचे थोड़ा। ये बलराम जी कहते हैं कल पार्टी दूंगा, भगवान कृष्ण एक दिन पहले पार्टी कर लेते होंगे। अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी। आगे लिखो नवमी, कृष्ण पक्ष चलने देना। अपने पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े लोक देवता गोगा जी महाराज, गोगा जी महाराज का दिन होता है भाई इस दिन। तो क्या हो गया आपके? गोगा नवमी। मेले लगते हैं भाई गोगा नवमी के, जहां जहां गोगा जी के बड़े थान होंगे वहां मंदिर मेले लग जाएंगे। एक चूरू में जगह पड़ती है ददरेवा, कौन सी जगह? एक हनुमानगढ़ में जगह गोगा मेडी। इन 2 जगह पे भाई मेले लग जाते हैं। कहां कहां पे मेले हैं बताओ देखे? ददरेवा चूरू और गोगा मेडी हनुमानगढ़। डिस्ट्रिक्ट लिख लेना, ददरेवा में लिख लो चूरू और गोगा मेडी में लिख लो हनुमानगढ़। ददरेवा चूरू और गोगा मेडी कहां पर आ गया आपका? अच्छा, नॉर्मली गोगे पे गांव में गोगा बड़ा त्योहार होता है, अपने यहाँ पे तो गोगा इतना दिखाई नहीं देता, तो अपने को पता नहीं चलता गोगा कब आगे चला गया। बाकी गांव में सेलिब्रिटी होता है गोगा वास्तव में। ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि भाई लड़कियां नॉर्मली पहला सावन जो होता है उसमें अपने पीहर आ जाती है, तो पहला सावन कब समाप्त हो जाएगा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जैसे है तो सावन क्या हो गया? समाप्त। तो सिद्धांत तो यह कहता है कि सावन को यदि लड़कियां पीहर आई है तो सावन खत्म होते वापस कहां जाए? अपने ससुराल। तो भादवा जैसे लगा ससुराल चला जाए। ससुराल वाले फोन भी करते हैं, लो भाई भेजो, वापस भेजो, बीननी को 1 महीना हो गया वापस, पर अपने घर वाले इधर से वापस कर देंगे, नहीं गोगा पक्ष भेजा। किसके बाद भेजेंगे? गोगे तक 9 दिन और रहती है लड़कियां, उसके बाद जाती है। ये तो गोगा वैसे भी है कि भाई लड़कियों को भेजने वाले काम ये भी गोगे के बाद। इसका मतलब गोगा त्योहार था हमारे लिए कि भाई त्योहार सेलिब्रेट कर ले उसके बाद भेजेंगे। नॉर्मली रक्षाबंधन के दिन अपने राखियां बांधते हैं, गोगे के दिन राखियां खोलते हैं, राखियां खोलने का काम किया जाता है। अच्छा, अपने जो राखियां बंधी हुई तो खोल देते हैं, पर किसान अपने हल को राखी बांधता है। किसको राखी बांधता है? गोगा राखड़ी बोलते हैं कि गोगा जी की राखी है। नवमी होती है इसलिए उस जो राखी होती है उसके 9 गांठ लगाते हैं। कितनी गांठ लगाते हैं? तो किसके राखी बांधी जाती है? कितनी गांठ वाली? लिख लो। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। फार्मर्स टाई राखी टू देयर प्लग विद 9 नोट्स। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। फार्मर्स टाई राखी टू देयर प्लग्स विद 9 नोट्स। किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। फार्मर्स टाई राखी टू देयर प्लग्स विद 9 नोट्स। किसान
इंसान अपने हल को कितनी गांठ वाली राखी बांधते हैं? 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखो इसी में द्वादशी। द्वादशी समझ गए? 2 और 10 कितने हो गए? 12। बछ बारस। द्वादशी क्या आती है? बछ बारस। बछ बारस नाम से पता चलता है बछ बारस की बछड़े की पूजा करनी। किसकी पूजा करनी है? नीचे लिख लो। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। काफ इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। किसकी पूजा की जाती है? गांव में बछड़ा भी पवित्र जानवर हुआ अपने आप के अंदर। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि बछड़े को भी गांव में वो गीत सा गाया करते, गा माता गोमती टोगड़ियो गणेश। गा माता गोमती टोगड़ियो। टोगड़िया मतलब बछड़ा। उसको किसके समान माना गया? कि भाई वो उतना ही पवित्र है जितने कौन है? गणेश। वही है जी, दुनिया की हर चीज के पीछे और कोई लॉजिक हो ना हो, आर्थिक लॉजिक हमेशा होता है। इकोनॉमिक कारण हर घटना के पीछे होता है। शुरुआत में मनुष्य पशुपालन किया करता था। पशुपालन के बाद में जब वो खेती की तरफ आया तो खेती के लिए उसे हल जोतने की आवश्यकता थी। हल जोतने के लिए उसे बछड़ों की आवश्यकता थी। हल किसे जोते जाएंगे? बछड़ों से जोते। उससे बछड़ों बैल होंगे, बैल से तो बछड़ों की आवश्यकता थी। तो बछड़ा अपने आप में पवित्र हो गया। अब बछड़े किससे प्राप्त होंगी? गाय। इसलिए गाय अपने आप में पवित्र पशु हो गया, है ना। वरना इतना पवित्र भैंस तो नहीं हुई, क्योंकि उधर जो पाडा है वो खेत में काम नहीं आ रहा, है ना। या दोनों चीजें कि गाय के बछड़ा हो गया तो खेत में काम आ जाएगा, बछड़ी हो गई तो गाय बनेगी, अपने को दूध अन देगी। उधर लपड़ा वो था कि उधर भैंस के बाद पाडी हुई तो ठीक है, दूध तो देगी, पाडे का करेंगे क्या? तो वो लपड़ा ही था अपने। पर आज भी आप गांव में देखिए कि बैल के प्रति आज भी उदाहरण है। मैंने खूब सारे गांव के अंदर बैल के मरने के बाद उनकी मूर्तियां बनते देखा है। कि बैल मर गया किसी गांव के अंदर तो बाद में उसकी मूर्ति बना दे। अरे अपने गांव का सांड था, अपने गांव का बैल था, इसकी मूर्ति लगाई जाए, लगाते हैं। और अभी मतलब आप छोटे बच्चे भी होते हैं तब भी यदि हाथ में लाठी बाठी है और बछड़े की मार दी तो घर वाले डांटते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, गाय का बच्चा है, कैसे हाथ लगा सकते तुम? और ये पाड़ी को कूट काट दो तुम, कोई कुछ ही नहीं कह रहा होता है आपको। तो ये है ही अपने आप के अंदर। तो किसकी पूजा की जाती है? इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते, रसोई में चाकू यूज नहीं लेते। देखो, इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाइफ इज नॉट यूज्ड ऑन दिस डे। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाइफ इज नॉट यूज्ड ऑन दिस डे। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाइफ इज नॉट यूज्ड ऑन दिस डे। कहते हैं किसी समय एक राजा था, उस राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम था सीता और एक का नाम था गीता। सीता के पास थी गाय और गीता के पास थी एक भैंस। सीता अपनी गाय का ध्यान रखती, गीता अपनी भैंस का ध्यान रखती। गाय के बच्चा होने वाला था तो एक दिन वो जो भैंस थी उसने अपनी मालकिन गीता से कहा कि मालकिन गीता, इस गाय के बच्चा होने वाला है और यदि इसके बछड़ा हो गया तो इसका फिर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बछड़ा बैल बनता है, बैल खेत के अंदर काम आता है। और जब इसके बछड़ा हो जाता है गाय का ज्यादा ध्यान रखने लग जाता है और मेरे को ये पीटते हैं, मेरा कोई भी ध्यान देता नहीं। तू तो मेरी मालकिन है, तू तो कम से कम ध्यान दिया कर। तो गीता ने सोचा भाई क्या किया जाए। तो उसने अपने नौकरों को कहा यदि इस बार इसके बछड़ा हो तो पहले मुझे बता देना आप। तो उसने नौकरों से उनको कहा कि भाई मैं पैसे दूंगी और तुम ये काम कर देना। ठीक है। रात को उसके बछड़ा हुआ तो नौकरों ने आगे गीता कहा कि भाई उस गाय के बछड़ा हो गया। उसने कहा इसको महल के पीछे ले जाके मार दो। वो उसको उठा के महल के पीछे लेके चाकू लेके गए, चाकू से काट के उस बछड़े को फेंक दिया। अगले दिन राजा जब खाना खाने के लिए बैठा तो अचानक आसमान से खून की बरसात होने लग गई, हड्डियां गिरने लग गई और आकाशवाणी भी की, हे राजा तू उस जगह पे बैठ के खाना कैसे खा सकता है जहां पर किसी बछड़े को चाकुओं से काट दिया गया हो? राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम महल के पीछे जाकर देखो। तो राजा ने महल के पीछे जाकर देखा कि वहां एक बछड़ा कटा हुआ गिरा था, हड्डियां अलग हो रखी थी और चाकू पड़े थे वहां पर। राजा वापस आया, उसे घटना का पता चला और राजा ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद इस दिन बछड़ों की क्या की जाएगी? पूजा। मैं घोषणा करता हूं कि आज के दिन इस दिन कोई भी चाकू का प्रयोग ही, इसलिए रसोई में चाकू ऊपर रख देते हैं, इसलिए सब्जियां काट के नहीं बनाते, साबुत सब्जियां बनाई जाती है। इवन दाल तक नहीं बनाते क्योंकि दाल अपने आप में कटी हुई होती है, इसलिए साबुत चने बना लो। टमाटर मिर्चे कुछ नहीं डालते सब्जी के अंदर क्योंकि वो काटने पड़ेंगे। इस दिन चाकू एकदम ऊपर ही रखा जाता है। तो कौन सा दिन है जिस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता और किसकी पूजा की जाती है? बछ बारस से पता चल रहा है बछड़े की पूजा। चाकू वाली बात याद रह जाएगी। अगला लिख लो, अमावस्या। अपने जो सती माता के मंदिर होते हैं वहां पे पूजा अर्चना होती है तो नाम पड़ गया सती अमावस्या।
और अपने सबसे बड़े जो सती माता थे वो माने गए अपने झुंझुनू वाले रानी सती। तो इनका मेला लगता है भाई झुंझुनू में, तो लिख लेना रानी सती मेला। रानी सती फेर झुंझुनू कहां था? रानी सती मेला झुंझुनू। ये भाई अमावस्या आ गई तो ये पक्ष समाप्त हो गया आपका। आप और नोटिस करो, देखो इस पक्ष में एक अष्टमी निकाल दो आप तो ये 3 का पहाड़ा है। इस पक्ष के सारे त्योहार देखो आप, तृतीया, छठ, नवमी, बारस, मावस, 3 से 9 12 15। तो कम से कम ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। और जैसे आप तीज बोलोगे, बड़ा महीना तो अपने आप याद आ गई आपकी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। छठ बोलते याद आएगा आपकी हल छठन, उप छठ। नवमी बोलते ही गोगा, बारस बोलते ही बच बारस, मावस बोलते ही सतिया मावस। एक याद कर लेना कि बलराम जयंती है तो बलराम जयंती के 2 दिन बाद में क्या आ जाएगी आपकी? कृष्ण। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष, ब्राइट फोर्टनाइट, शुक्ल पक्ष। सबसे पहले को द्वितीया, आप चाहो सेकंड डे लिख लो और आप चाहो तो द्वितीया लिख लो। पश्चिमी राजस्थान के एक और देवता होते हैं रामदेव जी महाराज। ये रामदेव जी की जयंती होती है, अपने लोकल भाषा में कहते हैं बाबरी बीज। कल मैं बता ही रहा था, 2 को बोलते हैं बे, तो द्वितीया को अपने लोकल भाषा में कहते हैं दूज, और दूज क्या बन जाती है? बीज। मेला लगता है भाई जैसलमेर में, जगह पड़ती है रूणीचा, क्योंकि वहां रामदेव जी का मंदिर बन गया इसलिए नाम पड़ गया रामदेव राम। क्या नाम पड़ गया? तो रूणीचा लिख लो या रामदेव, जैसलमेर में ये जगह। कौन से भगवान की, कौन से महाराज की जयंती होती है? रामदेव जी महाराज एक लोग अपने पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े देवता, लोक देवता है, तो उनकी जयंती होती है तो रामदेव जयंती। द्वितीया के दिन जयंती है तो द्वितीया को बोलते हैं दूज। दूज इधर गुजराती का टच लगते ही क्या बन जाता है? बीज। रामदेव जी को बाबा रामदेव बोलते हैं तो बाबा री बीज, रा रे री मतलब का के की, तो बाबे की द्वितीया कह सकते हो। रामदेव बाबे की द्वितीया बोल सकते हो। तो लोकल भाषा में लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? अच्छा, रामदेव बाबा का मतलब है पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी महाराज, ने कि पेट अंदर बाहर करने वाले रामदेव जी, है ना। कई बार मैं बाबा रामदेव कहते, कई टाबर वो समझते हैं अच्छा इनकी जयंती भी मनाने शुरू कर दे क्या? वो नहीं भाई, मेला कहां पे लगता है? और उन्होंने चाहा रामदेव, और इतने लोग जाते हैं, इतने पैदल लोग जाते हैं, इतने भयंकर पैदल लोग जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुंभ का मेला है। इसका मेला है तो बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या कहा जाता है? इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। कुंभ तो पता ही है, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दिस फेयर इज कॉल्ड एज कुंभ ऑफ मारवाड़। मेले क्या कहा जाता है? मारवाड़ का। स्वभावतः भीड़ ज्यादा होनी है, पूरा मारवाड़ पैदल चला जाता है, पूरा गुजरात पैदल चला जाता है। इसलिए बाकायदा गीत की लाइन ही है, थाने तो जावे आखो मारवाड़ जी आखो गुजरात। क्या लाइन बोलो देखे? थाने तो जावे आखो मारवाड़ जी आखो गुजरात। आखे का मतलब होता है पूरा। आखे का मतलब क्या होता है? मारवाड़ी भाषा के अंदर पूरे को क्या बोलते हैं? आखो। इसलिए आप छोटे होते हो और गांव के अंदर पूरे दिन भटकते रहते हो। शाम को मम्मी कहती आखो दिन रो तो फिर है, आखो गांव घूमने आए हुए। तो आखा, आखा मतलब क्या होता है? ये तो मैंने बताया होगा कब पहले, नहीं बताया था एक बार कि यार ये हिंदी का एक वर्ड है। देखो क्या वर्ड है? मैं इसमें ए हटाता हूं। क्या मतलब है इसका? कमी, है ना, किसी भी चीज में कमी। मैं कहता हूं कि पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या के अंदर क्षय देखने को मिला, या वृद्धि दर में क्षय देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जनसंख्या दर में क्या आ रही है? तो क्षय का मतलब क्या होता है? का कमी। इसलिए अपने जो बीमारी वैसे तो उसको बोलते ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, पर उसका हिंदी में नाम क्या दिया हमने? क्योंकि उसके अंदर शरीर कमजोर होता है। इसलिए आज भी आप गांव जाओ और गांव में यदि कमजोर हो जाएगा, टिब्बी होगी ये, वैसे टिब्बी थोड़ी हो रखी है, क्योंकि टिब्बी में क्या होता है? शरीर आपका कमजोर हो जाता है। अच्छा, हिंदी ये कहती है कि किसी भी वर्ड के आगे यदि ए लगा दिया जाए तो ठीक उल्टा अर्थ देता है। क्षय का मतलब कमी, तो अक्षय का मतलब पूरा। अक्षय का मतलब
भाई किसी चीज में कमी आना, तो अक्षय का मतलब वो चीज की कमी पूरी होगी तो पूरी होगी, जिसका मतलब वो चीज क्या होगी, पूरी। तो अक्षय का मतलब क्या था, पूर्ण। अक्षय का मतलब पूर्ण। इसी अक्षय को अपनी भाषा में बोल गए आखा। अक्षय क्या बोल गए, इसलिए हिंदी में नाम होता अक्षय कुमार, हिंदी में नाम होता अक्षय राज, हिंदी में नाम होता है अक्षय सिंह, अपने मारवाड़ी में होता है अक्षय राज। सिरोही का अक्षय राज देवड़ा खानवा के तुम्हें लड़ने के लिए, वो अक्षय राज। वो हिंदी होती तो उसका नाम क्या था, जैसलमेर के राजा अक्षय सिंह ने आक्रमण किया तो अक्षय सिंह। तो अक्षय, आखा, आखा, आखा मतलब है ना, इसी से एक शब्द और जुड़ा आपके, इसलिए आप चावल को बोलते हो अक्षत। चावल, चावल का एक नाम क्या होता है, अच्छा क्षय एक क्रिया है, एक वर्ब है, सही का मतलब है कमी होना, क्षत जिसमें कमी हो गई, सब्जेक्ट है अपने आप, जिसके अंदर कमी हो चुकी है उसको आप क्या बोलोगे, क्षत। इसलिए आपको जो शत विशत सब पढ़े थे, शत विशत अवस्था के अंदर जहां पे मतलब चारों तरफ से ये अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे, घायल अवस्था में लोग पड़े थे, मतलब उनमें कमी हो चुकी है, कमी हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं, तो इसमें कमी ना हो कभी उसको क्या बोलेंगे, चावल के लिए कहते हैं चावल कभी खराब नहीं होता, चावल को आप कितने भी रख दो चावल कभी खराब है नहीं होता, इसलिए चावल को क्या बोला जाता है। इसलिए घर पे जब मेहमान आता तो तिलक लगा के उसके चावल लगाते हैं, इसे चावल में खराबी नहीं होती, चावल में बीमारियां नहीं होती। इसी प्रकार हमारा मेहमान किसी भी प्रकार से बीमार है, कभी आपने सोचा नहीं कि अपने जो चावल ही नहीं थे फिर चावल क्यों लगाते, बाजरे के दाने लगा देते, तिलक लगाया बाजरा खूब पड़ा था, गलत चपोर है। उल्टे मैं कहता हूं चावल तो चिपकता नहीं, बाजरा ढंग से चिपकता अपना, पर फिर भी हम क्या लगाते हैं, क्योंकि चावल वो है जो खराब है नहीं होता, चावल अक्षत है। तो इसी प्रकार हमारा मेहमान भी कभी भी उसकी बीमारी ना आए, वो क्या बना रहे, अक्षत। तो आखा शब्द इससे आ गया, तो थाना तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, मतलब ध्यावे मतलब पूजा करना, ध्यान लगाना, मतलब तुम्हारी पूजा पूरा मारवाड़ करता है। थाना तो ध्यावे आखो गुजरात जी, मतलब पूरा गुजरात करता है। अब पूरा मारवाड़ और पूरा गुजरात आएगा तो भीड़ कम होगी ज्यादा होगी, तो भीड़ उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे कुंभ के मेले की भीड़, इसलिए अपने क्या बोलते हैं इसे मारवाड़ का। और है भाई चमत्कार को नमस्कार ही है बाबे का, कि अभी इस बार अखबार के अंदर था, जब मेला चल रहा था तब अखबार के अंदर एक न्यूज थी कि आज से 7 साल पहले गुजरात के किसी एक परिवार का लड़का घर से गायब हो गया। तो उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में उसकी कोई घर में कोई खटपट हुई, कोई बिजनेस में पता नहीं कोई लॉस हुआ, और उसके बाद वो घर, छोटी उम्र में शादी कर दी थी, 17-18 साल की उम्र में, उसके बाद घर छोड़ के चला गया। घर वालों ने इधर उधर ढूंढने की सारी कोशिश की, ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़का मिला नहीं। गुमशुदा की तलाश वगैरह लिखाई, लेकिन वहां पर भी कोई सूचना उसकी नहीं मिली। तो बाद में जब भी अपने ये लगता है कि यार सब कुछ समाप्त हो गया है तो भगवान बचता है, तो माँ ने भगवान को याद किया, कहा बाबा रामदेव यदि मेरा बेटा घर आ गया तो मैं तेरी 7 फेरी लगाऊंगी, मेरा बेटा घर आएगा इसके लिए मैं तेरी कितनी फेरी लगाऊंगी, 7 फेरी लगा दूंगी, मेरे बेटे को घर ला दे। अब वो बेचारी हर साल फेरी लगाने के लिए दोनों पति पत्नी जोड़े के साथ आते, पर बेटा नहीं आना था, वो 6 फेरियां लगा के चले गए। पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में विश्वास होता है कि एक फेरी बाकी है, क्या पता अब की बार आ जाए, तो अपनी 7वीं और अंतिम फेरी लगाने के लिए आ रहे थे। उन्होंने अपने जितने प्रयास थे कर लिए, उनका बेटा मिल तो नहीं रहा था, अब केवल भगवान के आस्था स्वरूप आ रहे होंगे। इस बार गुजरात से जब वो बस आ रही जैसलमेर रामदेवरा जानिए, तो रास्ते में पाली में किसी होटल पे रुकी हो, हाईवे के ऊपर, ऑन हाईवे किसी होटल, 3-4 होटल एक साथ बने हुए। बस वाले ने बस रोकी अपने लागे, पूरी बस यात्रियों की भरी हुई बस, और बस वाले ने कहा कि भाई आधे घंटे का रेस्ट है, किसी को कोई चाय पानी पीना हो तो पी लो भाई, खाना वाना खाना हो तो खा लो, फिर आधे घंटे बाद चलेंगे, फिर आगे नहीं रोकेंगे अपने। सारी बस उतरी, अलग अलग होटलों पे जा रही है। वो दोनों जोड़े से भी एक होटल के ऊपर गए, जिस होटल पे गए वहां के गल्ले पर वो लड़का बैठा हुआ था, उनका जो लड़का था उस होटल पे काम कर रहा था वहां पे। होटल वाले से पूछा तो उन्होंने कहा भाई 7-8 साल पहले मेरे को तो यहाँ ट्रकों के साथ मिला था, ट्रकों वाले उतार के गए थे, यहाँ पे भटक रहा था, मैंने लाके यहाँ काम पे लगा लिया, और मैं तो मेरे बेटे की तरह रखता हूँ, घर पे ही रहता है। इसने, मैंने पूछा भी तो कहाँ से क्या है, इसने कोई जानकारी नहीं दी थी, यहाँ पे रह रहा है। बेटे ने भी माँ को देखा था, अब इतने सालों बाद में तो लगा ही होगा उससे कि यार मेरी माँ है, माँ के प्रति लगाव स्वाभाविक रहता ही है, तो वापस लेके गए। तो अखबार में बड़ा सा आया था कि रामदेव बाबा का चमत्कार, 7वीं फेरी लगाने जा रहे लोगों को अपना गुमशुदा बेटा मिला। बोलो बाबा रामदेव की। चलो अगले लिखो चतुर्थी। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में नहीं आती, एकमात्र चतुर्थी शुक्ल में आती। तो ये कौन सी आ गई, गणेश जी का बर्थडे है। तो गणेश चतुर्थी, और गणेश जी क्या है, दोनों बाप बेटे का बर्थडे है। शिव जी का बर्थडे भी यही होता है, तो शिव चतुर्थी। और ये तो बाप बेटे साथ में तो क्या ही सेलिब्रेट करते होंगे।
दोनों के दोस्त अलग अलग प्रकार के हैं। तो शिव जी वाले तो अलग है ना। भगवान शिव जब माँ पार्वती से शादी करने के लिए पहुंचे थे, और माँ पार्वती ने जब शिव जी को, और माँ पार्वती की जो माँ थी, उसने शिव जी को और शिव जी के दोस्तों को जब देखा तो वो बेहोश हो गई थी। उसने कहां से आए रे, कोई सांप लटकाया हुआ, कोई भस्म रगड़ा हुआ, इसने भांग पी रखी है क्या मूवी है इस पे? किसकी मूवी? तारा सिंह की? हाँ, बेहोश होती है। हाँ, भूत वूतन साथ होते हैं, तो तभी लाइन गानों में लाइन है ना, गोरा भांग रगड़ के बोले तेरे संग भूतों की टोली। तो भूत रहते हैं भाई शिव जी महाराज के साथ। क्या क्या नाम लिखो देखे, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक वही बात, गणेश चतुर्थी गणेश जी का बर्थडे, शिव चतुर्थी शिव जी का बर्थडे। इस दिन चांद देख लो तो आप पे कलंक लगता है। इस दिन का चांद देख लिया जाए तो आप पे क्या लगता है? चौथ का चांद देखने पे कलंक लगता है, चोरी के आरोप लगते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया? कहते हैं भाई चांद चतुराई दिखा रहा था, चांद ज्यादा बातें कर रहा था, चांद की चतुराई की वजह से नाम क्या पड़ गया? अपनी ऐसी कहानी है कि गणेश जी का बर्थडे था, गणेश जी सुबह सुबह गिफ्ट विफ्ट आए हुए थे, खूब सारे लड्डू वड्डू आए हुए थे, गणेश जी अपने लड्डू खा रहे थे। चांद कहीं से घूमता घूमता आया और चांद ने आगे गणेश जी को छेड़ दिया, और उसने गणेश जी कहा, और गणेश क्या सुबह सुबह लग गया रे, थोड़ा बहुत खुद को देख, जिम ज्वाइन कर ले, कैसे तेरा पेट बाहर आया जा रहा है, और ये क्या यार सूंड यूं लटका के घूमता रहता है इधर उधर। तो उसने गणेश जी महाराज को छेड़ दिया, और उल्टा चांद खुद शीशे के सामने जा कभी बालों को इधर करे, मुझे देख यार एकदम कूल हूं मैं, हैंडसम लगता हूं मैं। तो गणेश जी ने कई देर तो उसकी बातों का जवाब ही नहीं दिया। गणेश जी ने कहा अपने लड्डुओं पर कंसंट्रेट करते हैं, क्या मतलब है फालतू का। चांद वापस आया, चांद ने वापस आके और छेड़ दिया कि तू इतना मोटा हो गया, चल कैसे लेता है रे, ये सूंड लटकती नहीं है तेरे नीचे अलग से। तो गणेश जी गुस्सा आया, गणेश जी ने कहा कि चांद तुझे तेरे रूप का घमंड है, तो ये चतुराई तेरे रूप के कारण दिखा रहा है, तो इसको चतुरता समझता है कि मैं इतना सुंदर हूं, तो जा मैं श्राप देता हूं, आज के दिन तुझे कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। इसलिए चौथ के दिन कोई भी चांद को देखना पसंद है। चांद चतुराई कर रहा था, अपने रूप पे घमंड कर रहा था, इसलिए चौथ का नाम अपनी भाषा में क्या रख दिया आपने? तो कहते चौथ का चांद देखना। कहते भगवान कृष्ण पे एक बार आरोप लगा कि भगवान कृष्ण ने श्यामंतक मणि चुरा ली, मणि थी को श्यामंतक नाम करके, वो चुरा ली, और भगवान कृष्ण ने कहा मैंने चुराई नहीं, फिर इल्जाम कैसे लग सकता है? तभी उनके पास एक पत्रकार है, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी इस दुनिया के पहले पत्रकार हैं। भाई पत्रकार का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाना। नारद जी से अधिक सूचनाएं किसने पहुंचाई होगी? और नारद जी ने आगे कहा कि भगवान कृष्ण आपने नहीं चुराई श्यामंतक मणि, हम सब जानते हैं, लेकिन आपने एक दिन गलती से चौथ का चांद देख लिया था, और जो जो चौथ का चांद देख लेता है उन पे चोरी का क्या लगता है? आरोप। इसलिए आरोप तो आपको जेल नहीं पड़ेंगे। तो चौथ का चांद देखने के कारण चोरी के आरोप से भगवान नहीं बच पाए, तो आपकी मेरी तो औकात ही क्या है? इसलिए ध्यान रखना हमेशा, कौन सा चांद नहीं देखना? चौथ का चांद नहीं देखना। याद रहेगी बात। मेले लगते हैं गणेश जी महाराज के, जहां मंदिरों के वहां क्या लगेंगे? मेले। तो लिख लो मेले। मैं इसी में लिख रहा हूं ना नीचे। एक तो ये अपने रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर। एक जैसलमेर में लगता है चुंगी तीर्थ मेला। जैसलमेर वाले की स्टार लगाना भाई, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश तो अपने सारे जानते ही हैं। आ भी जाएगा तो आप कर दोगे, तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते भी नहीं वो लोग। चुंगी तीर्थ वाला कोई पूछ ले तो याद रहे आपके। कौन कौन से मेले हैं बताओ देखिए। त्रिनेत्र गणेश मेला और चुंगी। त्रिनेत्र गणेश मेला तो कहां पर होता है? रणथंभौर। चुंगी तीर्थ का मेला कहां पर होता है? नॉर्मली हम कहते हैं कि शिव जी की 3 आंखें हैं, और शिव जी जिस दिन अपने तीसरी आंख खोल देंगे उस दिन दुनिया में क्या हो जाएगी? प्रलय।
तो मुझे लगता है यहाँ पर रणथंभौर में शिव जी वाला वो 3D चश्मा गणेश जी लगा गए, है ना। तो गणेश जी के त्रिनेत्र कहीं पर है, 3 आंखें कहीं पर है, तो कौन सी जगह है वो? तो त्रिनेत्र गणेश का मेला कहाँ होता है? रणथंभौर। और चुंगी तीर्थ का मेला कहाँ पर होता है? ना एक किताबों में बड़ा अजीब सा फैक्ट लिखा था, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब तक में लिखा हुआ है कि शादी का पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश को भेजा जाता है। शादी का पहला कार्ड, वो गलत बात है। शादी का पहला कार्ड गणेश को भेजा जाता है, गणेश जी को भेजेंगे। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के लोग जानते भी नहीं रणथंभौर पड़ता कहाँ है। मेरे गांव में आप सर्वे करवा लो तो 1000 लोगों में से 700 लोगों को नहीं पता होगा रणथंभौर नाम की जगह राजस्थान में गया। जयपुर से आगे दूसरा देश है, जयपुर तक आए लोग, आगे वाला का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? बड़े बड़े नाम ही सुने होते हैं, कोटा बूंदी को ज्यादा पूछे रणथंभौर का है तो कोई सोच समझ क्या और दे कि मध्य प्रदेश में उधर हो सकता है, आगे अपने इधर तो नहीं होगा और तो कहाँ होगा। तो रणथंभौर से क्या लेना देना था? कौन गया रणथंभौर? जीवन में नहीं गया, मैं नहीं गया कभी, इतना नजदीक पड़ा तो क्यों जाएंगे रणथंभौर? तो फिर क्या किया जाए? तो शादी होती है, शादी के अंदर कार्ड लेके आए तो पहले कार्ड के पे लिखते हैं ओम गणेशाय नमः। पहली बात तो अपने घर में जो गणेश जी का मंदिर उसमें ले जाके रख देते हैं, घर में जो गणेश जी की मूर्ति रखी उसके आगे ले जाके रखते हैं कि गणेश जी महाराज शादी का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, शादी के कार्ड बांटने प्रारंभ किए जा रहे हैं। पहला कार्ड आपको दिया जा रहा है, मतलब पहला निमंत्रण इन्विटेशन आपको है, आप हमारी शादी में पधारना ताकि हमारी शादी राजी खुशी निर्विघ्न संपन्न हो। अपनी एक कहानी है कि भगवान विष्णु शादी के लिए पधार रहे थे तो उस समय कहा गया कि भाई शादी होने वाली है, तो सारे देवता तैयार हुए कि बारात के अंदर चलेंगे। गणेश जी टाबर थे, तो गणेश जी भी तैयार हो गए कि यार अपने भी शादी के अंदर चलेंगे। अब आत्मा थोड़ी देर बाद में बस आई, बारात वाली बस आई, तो गणेश जी आगे आगे जाके बैठ गए कि अपने को भी चलना है उसके अंदर। और बारात भर गई पूरी, तब कहा भाई रवाना हो। इतने में एक आधा कोई खोड़ला देवता था, वो यार उसने कहा टाबर नीचे उतरो रहा है, टाबर नीचे उतरो। तो गणेश जी महाराज को बस से क्या उतार दिया? अब गणेश जी महाराज तो भाई भगवान थे, उनको जब उतारा तो गणेश जी ने कहा अच्छा मुझे उतारोगे? और गणेश जी ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि सिपाहियों जाओ रास्ते खोद दो। गणेश जी के सिपाही चूहे गए, चूहों जाके सारे रास्ते खोद। भगवान की बारात आगे पहुंची, अब रथ वाला जो था उसने आगे ले जाकर रथ रोक दिया, भाई रास्ता खराब आ गया, हाईवे सही नहीं है। देवता नीचे उतरे, भाई क्या हुआ? नीचे उतरे देखा कि चूहे खड़े, रास्ता खोद रखा। उन्होंने पूछा अरे ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा जब तक भाई नहीं जाएगा ना बारात नहीं जाएगी। भाई साहब भाई को लेके जाओ तो बारात आगे जाएगी, वरना बारात। देवता वापस आए, आगे गणेश जी महाराज को कहा कि गणेश जी महाराज आप पधारो। गणेश जी ने कहा नहीं, तुम मेरे बिना बीनी ला के दिखो, भाई के बिना जाओगे तुम। तो बाद भगवान विष्णु ने उस दिन वरदान दिया कि हे गणेश मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद इस मृत्यु लोक में जब कभी भी किसी की शादी होगी तो पहला इनविटेशन तुम्हें दिया जाएगा। हे गणेश जब कभी भी किसी की मृत्यु लोक में शादी होगी तुम हमेशा दूल्हे के साथ रहोगे। जब भी गीत गाए जाएंगे तो पहला गीत तुम्हारा गाया जाएगा और शादी की शुरुआत ही तुम्हारे कार्यों से की जाएगी। इसलिए बाण बिठाते हैं, बाण बिठाने का मतलब है गणेश जी की स्थापना। शादी में डेली गीत गाते हैं, मतलब 15 दिन भी गीत गाएंगे तो पहला गीत गणेश जी का है ना। दूल्हे के साथ में एक छोटा सा बच्चा बिठाता है, अपने कहते विनायक जी है, तो विनायक किसका नाम है? गणेश जी का नाम। आज भी कार्ड आते हैं तो पहला कार्ड किसको रख के आते हैं? गणेश। और अभी तक भी है गांव के अंदर, अभी तक भी है भाई बारात रवाना होने वाली है, रवाना होने तो घर के जो सबसे सीनियर बंदे हैं दादाजी पापा ताऊ जी, वो मंदिर में जाके पुनः हाथ जोड़ते हैं कि गणेश जी महाराज बारात रवाना कर रहे हैं, प्लीज साथ पधारो। और अब थोड़ा कम हुआ होगा पर फिर भी रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि एक सीट खाली रख देते हैं बस में एक सीट पे कोई रुमाल रख देते हैं, कहते हैं गणेश जी महाराज की एक सीट है, कुछ ना कुछ उसपे सामान रख दो कि इस सीट पे कोई नहीं बैठेगा, भाई ये सीट किसकी है? गणेश जी। तो हम मानते हैं कि गणेश जी महाराज साथ में जाएंगे तो निर्विघ्न संपन्न होगी शादी, वरना बीच में कोई ना कोई क्या आ जाएगा? विघ्न आ जाएगा। ये बात समझ में? तो भाई पूर्वी राजस्थान वाले तो त्रिनेत्र गणेश को दे के आ जाते हैं और अपने पश्चिमी राजस्थान वाले तो जो गणेश जी उनको टिका लेते हैं। चलो आगे दूल्हे के साथ जीता जी रहते हैं, ऐसे रहते हैं दूल्हे के साथ इधर क्यों? थोड़ा सम्मान देते होंगे जी उनको भी कि दूल्हे के साथ साथ रहो आप, दूल्हे की रेस्पेक्ट होगी थोड़ी तो इस चक्कर में जीजा जी की भी हो जाएगी। और कहा वहां ससुराल जाने के बाद भी रहते हैं क्या? भाई मेरा तो है ना नॉर्मली गांव में शादियां वैसे देखी हुई, हमारे साइड में वो है कि भाई बारात चलेगी, बारात जाने के बाद में अंदर फेरों के लिए केवल दूल्हा जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं जाने देगा। एक सिंगल आदमी जो होगा उसको साथ में। और अरे सुनो तो बात तो सुनो, तो बाकायदा लड़की के जो भाई होते हैं वो शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली, तो 2-3 दिन पहले पूरा यूं फॉर्मूला सेट करते हैं कि दूल्हे के दोस्त होंगे वो अंदर आने की कोशिश करेंगे तो किसको कैसे कूटना है।
ये पहले से सेट किया जाता है कि किसी को भी अंदर आने नहीं दे। तो दूल्हे कहते हैं भाई तू आजा, आप अंदर चलो और किसी को आने नहीं दे। तो वो दूल्हे वाले जो होते हैं वो करने के बाद एक आदमी को तो जाने दो, एक आदमी, वरना ये बंदा नया बंदा किससे क्या बोलेगा, अंदर कोई चीज मांगनी और मांगनी, तो एक बंदे को जाने दो। तो ठीक है एक बंदे को जान देंगे। वो जो एक बंदा वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो दोनों तरफ से रिश्तेदार हो, हमारा कुछ ना कुछ लगता हो, हमारा भाई लगता हो, कुछ ना कुछ गोत्र वोत्र हमारे में मिलता हो। ऐसा आदमी जो केवल तुम्हारे तरफ रिश्तेदार हमारे अंदर नहीं आएगा। तो फिर वो कोई जीजाजी टाइप के जो लोग होते हैं वो दोनों तरफ के म्यूचुअल रिश्तेदार टाइप के लोग होते हैं। भाई गांव में शादियां वैसे होती है, मेरी बुआ की शादी की हुई है कहीं पर, तो बाद में भतीजी को भी बुआ जी अपने साथ में ही ले गए, अपने किसी जेठू से शादी करवाते, वैसे करवाते हैं। तो म्यूचुअल कोई ना कोई मिल जाता है, उस एक आदमी को अंदर जान देते हैं, वरना किसी को फेरों के अंदर नहीं जान देते। अभी तक भी गाँव में इस मामले में फिर खोड़लापंथी करते हैं ना, सिंगल आदमी नहीं। और दूल्हे के दोस्तों को भी पता होता है कि फालतू में कोई फड़फड़ की तो उठे जाएंगे यहाँ पे, तो साइड में रहते। तो मुझे याद है एक बार तो हमारे गांव में हरियाणा साइड से एक बारात आई, तो हरियाणा वाले थोड़े बदमाश टाइप, बदमाश तो क्या उनकी कल्चर वैसी है, अपने में उनकी कल्चर मैच नहीं करती। आजकल वो नहीं है फवारे से यूं छोड़ने, तो वो एक लड़का था वो फवारा सा लेके वो फोक लेके घूम रहा था। तो हमारे वो परिवार वालों के अंकल थे, उन्होंने उसको समझाया कि अरे अरे ये अंदर डाल दो तुम्हें, ये बाहर नहीं निकालो। उसको लगा मैं दूल्हे का दोस्त हूँ, मेरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहां पे वो सासू तिलक तिलक निकालने के लिए, तो तिलक निकालने के लिए तो उसने सासू भी छिड़क दी। तो महिलाओं पे लड़कियों पे वही छिड़कना होता है, तो वो उनपे छिड़क दिया तो वो महिला क्या मत जाना साइड में यूं करके रह गई। पर लड़कों ने घर वालों ने देखा कि अच्छा ये था ये। थोड़ी देर में बारात सेटल हुई, जिसको जहां बैठना था अपने हिसाब से जाके बैठा, खाने वाले खाने की तरफ गए, पीने वाले पीने की तरफ गए। तो उसको साइड में लिया गया, आप थोड़ा आना इधर। उसके बाद वो रात को दिखाई नहीं। अच्छा लड़के वालों ने देखा कि पीपू आगे पड़ गया होगा कहीं पे। और गांव में क्या वैसे भी होता है कि बारात के ठहराने की कोई निश्चित जगह अभी तक भी नहीं कि आसपास के जितने घर आप किसी में जाके सो जाओ, है ना। बाराती कोई है तो भागकर आसपास के घर वालों को, अपने जो परिवार के घर होते हैं, गांव के भी घर होते हैं, उनको कहा होता है। ये तो गांव में हर बाहर वाला जो कमरा होता है बैठक होता है, मेहमानों के लिए होता है। आप किसी की भी बारात में गए, आपको कहीं सोने की जगह नहीं मिल रही, आप किसी का भी गेट खटखटाओ और जाकर मैं बारात क्यों उठेंगे बाहर वाला कमरा सो जाओ। तो ये आप उसकी परिवार की ड्यूटी है कि सुबह उठ के आपको चाय पानी दे, सर्दी है तो आप गर्म पानी करके दे, आप नहा के वहां से तैयार होकर जाओ। तो गांव में ये बहुत म्यूचुअल सा रहता है। तो लोगों को लगा यार कहीं पीपो आगे फड़फड़ा गया भाई इधर उधर। दूसरे दिन लड़की की विदाई हो रही तब तक हरियाणा वाले अरे वो कटासा है वो कटासा है, तो अब नहीं मिला उनको। फिर वो सारी बारात रवाना हो गई, लास्ट वाली गाड़ी लड़की की पिता वाली गाड़ी जब रवाना हो रही थी, तब हमारे वालों ने किसी ने जाके कहा चूरू हॉस्पिटल है, उसके इतने मारे इधर से पसलियां तोड़ दी कि तो ये कैसे कर सकता है हमारे यहाँ पर। फिर उसको जाते थे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लेके गए थे, ताकि पहले नहीं पता, पहले बताओ तो क्या पता वो कहते हैं लड़की नहीं लेके जाएंगे, चले बारात भेजी, बाद में कैसे उठा के ले जाना, वहां हॉस्पिटल में भर्ती करवा, हमने कोर्ट काट लिया, कोर्ट के हॉस्पिटल में भर्ती करवा लिया था। तो हमारे गाँव की साइड में तो कोई शादी में नहीं, तो जीजा जी के अंदर जाऊंगा मैं, कोई घूंगा जी के सब उठ लेता, कूटेंगे बेटे कोई ना कोई करके यहाँ पे। तो पहले बारातों में जाने का मतलब था मार खा जाओगे। यदि कोई बारात गई और सुखी आ गई तो उसको बड़ी बेइज्जती महसूस करते गांव वाले, क्या बारात गई फिर कूटी नहीं अपने बारात को। ये स्वागत सत्कार इन सालों में थोड़े बढ़ गए वैसा, पहले तो कोई नहीं करता था, कुटो पकड़ पकड़ मिर्चें डाल दिया करते आंखों में। पश्चिमी राजस्थान में ये काम कर लिया करते थे, मेहंदी लगा देते। चला आगे लिखो पंचमी। अरे लो बात मत। पंचमी, अरे लिखो भाई, पंचमी वेट कर रही है आपका। छोटे थे तब क्लासों के अंदर पढ़ते थे, भूगोल के अंदर ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि उत्तर दिशा के अंदर रात को सोते समय आप 7 तारों का एक समूह देखते हैं, उनमें एक तारा अधिक चमक रहा है, इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। वो सप्तऋषि मंडल है, कौन सा है? उन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है, इसलिए नाम क्या पड़ा? ऋषि। लिख लो, इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। सप्तऋषि वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है, सप्तऋषि वर्शिप्ड ऑन दिस डे। किसकी पूजा की जाती है? अपने बाकी सारे रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण की पूर्णिमा को, माहेश्वरी समाज के जो लोग होते हैं उसे राखियां बांधते हैं, तो ये माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है। तो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ऑफ माहेश्वरी कम्युनिटी।
आपने कामा के अंदर एक मेला होता है, इसका नाम है भोजन थाली मेला। लिख लो, भोजन थाली मेला। कामा भरतपुर में एक जगह है। अरे भगवान कृष्ण यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने जो गाय चराने वाले थे उनके साथ थाली में बैठ के भोजन किया था, इसलिए मेले का नाम क्या हो गया? भोजन थाली। कहां पर लगता है? कामा। कामा कहां पड़ता है? भरतपुर। भोजन थाली मेला, कामा, भरतपुर। ठीक है, चलूं आगे। तो पंचमी को क्या होती है? ऋषि पंचमी। किसकी पूजा करते हैं? सप्त ऋषि। कौन रक्षाबंधन मनाते हैं? और कामा में कौन सा मेला होता है? अच्छा बताओ, कृष्ण पक्ष में अष्टमी को क्या बताता हूं? कृष्ण जन्माष्टमी। तो शुक्ल पक्ष में होती है भाई, राधाष्टमी। क्या होती है? भगवान कृष्ण कृष्ण पक्ष में पैदा हुए इसलिए काले थे, राधा जी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए इसलिए गोरे थे। तो कहना आता रहता है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस बार का नाम बताते, रुको एक बार। सिंपल लॉजिक है, क्या दिमाग लगा रहे हो? अष्टमी क्या होती है? राधा। मिडिवल थोड़ी होगी आपकी क्लास में, चलो मिडिवल होगी तो सर और बता देंगे। इस दिन एक मेला लगता है, निम्बारक संप्रदाय का मेला लगता है सलीमाबाद अजमेर के अंदर। मैं बता दूंगा आगे, मैं पढ़ा दूंगा निम्बारक संप्रदाय, तब हम थोड़ा और पढ़ लेंगे क्या है निम्बारक संप्रदाय मेला सलीमाबाद में। सलीमाबाद कहां पड़ता है? अजमेर। निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक सेक्ट फेयर। निम्बारक संप्रदाय मेला सलीमाबाद अजमेर। सलीमाबाद कहां पड़ता है? अजमेर। तो याद रखना भाई कि कृष्ण पक्ष में तो भगवान कृष्ण की अष्टमी है और शुक्ल पक्ष में किसकी अष्टमी है? राधा। चलो आगे देखिए। इसके बाद है तो भाई दसवीं। पश्चिमी राजस्थान के एक और बड़े लोग देवता तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज की दसवीं होती है, तो कैसी होगी? तेजा दसवीं। नागौर में जगह पड़ती है पर्वतसर, वहां पर मेला होता है। और ये भाई पशु मेला है। किस प्रकार का मेला है? पशु मेला, कैटल फेयर। किस प्रकार का मेला है? पशु मेला। तो आपके द्वितीया को होगी बाबरी बीज, चौथ को होगी गणेश चौथ, पंचमी को होगी ऋषि पंचमी, अष्टमी को होगी राधा अष्टमी, दसवीं को होगी तेजा। इसके बाद देखो एकादशी। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। देखो भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इस दिन भगवान कृष्ण को पहली बार स्नान करवाया गया था। गांव में आज भी अपने बच्चे को पहली बार जब नहलाते हैं बोलते हैं जलवा है। जलवा बोलते हैं, जलवा। ये वो जलवा है, इसलिए नाम देखो जल झूलनी एकादशी। क्या नाम है? या इसी को देवता को झूला के लाए थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? देव झूल। इसलिए आज दिन तक रिवाज है, गाँव में भगवान कृष्ण के जो मंदिर होते हैं वहां से मूर्तियों को तालाब पे लेके जाते हैं, स्नान करवा के वापस लाते हैं। तो भगवान कृष्ण को स्नान जिस दिन करवाया जाता है वो कौन सा है? बस वाले नीचे लिख लो, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान। बाथ ऑफ आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। बाथ ऑफ आइडल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज कंडक्टेड। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। बाथ ऑफ आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज कंडक्टेड। अब आ जाओ चतुर्दशी।
अनंत चतुर्दशी। भाई चतुर्थी वाले दिन तो गणेश जी को अपने घर पे लाते हैं और गणेश जी घर पे लाके उनकी स्थापना करते हैं, 10 दिन तक पूजा करते हैं। कितने दिन तक? और 10 दिन बाद में उनकी मूर्तियों को बाहर किया जाता है, विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं? अपने तो इतना बड़ा त्योहार नहीं दिखता, बाकी महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा त्योहार है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा अगले बरस तू जल्दी आ। तो गणेश विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? गणेश विसर्जन, इमर्जन ऑफ गणेशा। गणेश विसर्जन, इमर्जन ऑफ गणेशा। क्या किया जाता है इसे? गणेश विसर्जन। तो ये हो गया आपकी चतुर्दशी। अब आ जाओ भाई पूर्णिमा। पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं श्राद्ध। क्या शुरू हो जाते हैं? हमारे जो पूर्वज ऊपर चले गए उनकी याद में 16 दिन तक भोजन करवाते हैं। कितने दिन तक भोजन करवाते हैं? श्राद्ध स्टार्ट, श्राद्ध प्रारंभ। तो श्राद्ध कितने आते हैं भाई? 16। शुरू कब होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा। एक तो चला गया, अब आगे कितने और आएंगे? 15। इसका मतलब अगला तो पूरा पक्षी गया। आश्विन का तो पूरा पक्षी किस में चला गया? श्राद्ध के अंदर चला गया। अगला महीना जाओ आश्विन। पूरे में श्राद्ध लिख लो। श्राद्ध ही चलते रहते हैं पूरे के अंदर। तो श्राद्ध कितने होते हैं बताओ? देखिए 16 श्राद्ध होते हैं। एक श्राद्ध तो भाद्रपद की पूर्णिमा को आ गया, 15 आगे किसमें आ जाएंगे? पूरे कृष्ण पक्ष में। अच्छा कभी नोटिस किया तो श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं करते, है ना? शुभ काम छोड़िए, घरों में नई चीज नहीं खरीद के लाते, मतलब कुछ भी खरीदना है घर में, घर वाले रुको भाई श्राद्ध है, श्राद्ध के बाद खरीदेंगे। कोई मकान बनाना है तो श्राद्ध के अंदर नहीं बनाते, कोई मूर्त भी श्राद्ध के अंदर नहीं निकालते। श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं करते। श्राद्ध में एक चीज होती है, श्राद्ध में सांझी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? आप लिखो, मैं समझाता हूं। श्राद्ध में सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग श्राद्ध। श्राद्ध में सांझी की पूजा की जाती है। सांझी इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग श्राद्ध। गांव में नॉर्मली भाषा में तो बोलते हैं सिंधिया माता, वे सिंधिया माता उसकी पूजा करते हैं, पर वास्तव में माँ पार्वती की पूजा है। किसकी पूजा है? माँ पार्वती पूजा। माँ पार्वती को अपनी लोकल भाषा में सिंधिया माता बोलना शुरू कर दिया। करते क्या है? 16 दिन तक वो गाय का गोबर और मिट्टी लेके उसकी गोल गोल सी मूर्तियां सी बनाते, गोल गोल आकृतियां से बनाते हैं। डेली एक सांझी बनाते हैं और उसकी पूजा कर लेते हैं। तो 16 दिन तक कितनी सांझियों की पूजा होगी? 16 सांझी। सांझी किसकी बनती है? गोबर और मिट्टी। किसकी बनाते हैं? वो किसका प्रतीक मानी जाती है? माँ पार्वती का, है ना? तो सांझी की पूजा करने का मतलब किसकी पूजा करें? पार्वती की। और सांझी बनाई किसकी जाती है? गोबर और मिट्टी। बाकी सब जगह अपने गोबर और मिट्टी की बनती है। नाथ द्वारा में ये सांझियां बनती है केले की। किसकी बनती है? तो पूछेगा केले की सांझी कहाँ बनाई जाती है? नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। बनाना सांझी इज मेड एट नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। किसकी सांझी बनाते हैं? नाथ द्वारा केले की सांझी बनाई जाती है। एक उदयपुर के अंदर एक मंदिर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? इसका तो नाम ही पड़ गया सांझी का मंदिर। लिख लो, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। क्वेश्चन मुझे लिखना। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। क्वेश्चन मुझे लिखना। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। मत्स्येंद्र नाथ टेम्पल इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ सांझी। अब 15 दिन इसमें एक हो गई, 15 दिन ये चलेगी। लास्ट दिन जब आता है उस दिन एक व्रत करते हैं, उस व्रत को बोलते हैं थम्बूड़ा।
क्या बोलते हैं? लिखो, श्राद्ध के अंतिम दिन, ऑन लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, श्राद्ध के अंतिम दिन, ऑन लास्ट डे ऑफ श्राद्ध, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व। थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा श्राद्ध, थम्बुड़ा फास्ट इज ऑब्जर्व। तो श्राद्ध कितने होते हैं? 16। कब शुरू होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा। समाप्त कब होंगे? आश्विन अमावस्या। कब शुरू खत्म होंगे? आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या दिन कौन सा व्रत कर दिया जाएगा? थम्बुड़ा। किसकी पूजा की जाती है? सांझी। किसकी बनती है सांझी? गोबर और मिट्टी। नाथ और आम किसकी बनती है? केले। सांझी का मंदिर कौन सा कहलाता है? आप बताओ। शुक्ल पक्ष। आप कभी नोटिस करना, श्राद्ध जैसे ही खत्म होते हैं नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? सर्दी से पहले वाली जो ऋतु है ये शरद ऋतु है, इसलिए अपने बोलते हैं शरद नवरात्र। क्या बोलते हैं? लिख लो, शरद नवरात्रि स्टार्ट्स। शरद नवरात्र प्रारंभ। नवरात्रि 11 आते हैं, 13 आते हैं? अच्छा, 9 ही आते हैं क्या? शरद नवरात्र प्रारंभ, शरद नवरात्र स्टार्ट्स। कौन से नवरात्र आ जाते हैं? शरद नवरात्र शुरू हो जाते हैं इस दिन। कब? आश्विन की शुक्ल पक्ष की एक। तो नवरात्रि कब आएंगे? आश्विन की शुक्ल पक्ष में। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। नवरात्रों में क्या बोलते हैं? शरद। नवरात्रों में अष्टमी आती है, तो ये जो अष्टमी आएगी इस अष्टमी को बोलते हैं दुर्गाष्टमी। क्या बोलते हैं? बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है भाई। जैसे आपने दिवाली पे 10-10 दिन की छुट्टियां होती है ना, वैसे बंगाल के अंदर छुट्टियां होती है। बंगाल में दिवाली की नहीं करते, वो दुर्गाष्टमी करते हैं। अपने तो यहाँ कुछ ही नहीं करते, घरों में होम करते हैं, इसलिए अपने बोलते हैं होमाष्टमी। क्या बोलते हैं? होम समझते हो ना? हवन, हवन यज्ञ। घरों में छोटा मोटा यज्ञ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, घर को शुद्ध रख लेते हैं। दुर्गाष्टमी का जो है क्या कहते हैं इसको? तो होमाष्टमी। अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। दुर्गाष्टमी तो बड़ा त्योहार है भाई बंगाल का, अपने यहाँ के स्वरूप में मानते हैं इसको होमाष्टमी। फिर ये जो दशहरे इनके अंदर हम मानते हैं कि इसी दशहरे की दशमी को भगवान राम जो थे उन्होंने रावण को मार दिया, असत्य पर सत्य की जीत हुई, इसलिए विजयादशमी। कौन सी आ गई? तो विजयादशमी एकादशी को आएगी क्या द्वादशी को? दशमी को आएगी क्या? विजयादशमी। ये आपने क्या बोलते हैं? दशहरा। विजयादशमी या दशहरा। राजस्थान में सबसे अच्छा दशहरा यदि कहीं पर मनाया जाता तो कोटा। ठीक है, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। दशहरा ऑफ कोटा इज फेमस। तो छोटी चीज कहाँ की फेमस है? जयपुर। बड़ी चीज कहाँ की फेमस है? बूंदी। दशहरा कहाँ का फेमस है? कोटा। राम जी ने रावण को मारा था, युद्ध में मारा। युद्ध में किस क्या युद्ध में ले जाते हैं? हथियार। इसलिए इस दिन हथियारों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? देखो, इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इसकी पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा की जाती है। वेपन्स आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इसलिए आपने जो राजा महाराजा टीका तोड़ होते थे, टीका तोड़ वो दशहरे की होती थी। दिवेर वाला युद्ध है जो महाराणा प्रताप वाला, वो दशहरे। टीका तोड़ी थी, दशहरे का युद्ध था। तो दशहरे के दिन युद्ध करने जरूरी थे, क्योंकि दशहरे के दिन हथियारों की पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा का मतलब हथियार बाहर निकाले जाएंगे, तलवारें म्यान से बाहर। और पहले यूं मानते, आप ही तक मानते हैं कि तलवार म्यान से बाहर आ गई तो म्यान में तभी जाए जब उसकी खून लगे। जब तक खून नहीं लगेगा तब तक अंदर। तो राजा महाराजा में तो लड़ाई कर लेते, पर अब कहाँ लगाए खून? आप बाद में अपनी अंगुली काट के भले लगा दो, या बेचारे बकरे की गिरे आती है, किसी ना किसी का तो खून लगे, तो बकरे को लाओ, बाद में उसका खून लगाया जाए। अब तो बस यूं अपने वो औपचारिकता मान लो, औपचारिकता बस यूं। फौज आज भी जोर शोर से करती है। अपनी जो सेना है, सेना के अंदर हथियारों की पूजा की जाती है। मुझे याद है राफेल जब आए थे तब तो अपने रक्षा मंत्री चले गए थे। रक्षा मंत्री का इस बार नींबू मिर्ची में लगा के आऊंगा उधर, इस बार पूजा मैं करके आऊंगा। तो सेना तो आज भी करे, तो सेना का समझ में भी आता है कि भाई उनके पास हथियार है तो उनको हथियारों की पूजा कर भी लेनी चाहिए। अपने तो
गांव के अंदर वो बचा हुआ है, किसी के पास छोटी मोटी कोई तलवार कट्टा बंदूक एक आधा रखा हुआ हो तो उनको निकाल के पूजा कर लो। ताकि मुझे लगता है विद्यार्थी जीवन में तो हम सबको पेन की पूजा कर लेनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? हर दौर के हथियार अलग अलग है भाई। किसी टाइम मनुष्य का हथियार पत्थर था, पाषाण काल में मनुष्य का हथियार क्या था? समय बदला तो जब लोहा आया तो मनुष्य का हथियार लोहे के बनने लगे। समय बदला तो लोकतंत्र का हथियार क्या है भाई? किसी टाइम राजाओं के टाइम में हथियारों से भविष्य चेंज हो जाया करते थे। जिसके हथियार तगड़े पड़े, जिसने हथियार अच्छे चलाए, उसने राज्य पे कब्जा कर लिया। मैं कहता हूं जिसने पेन अच्छा चलाया उसका सिलेक्शन हुआ। तो अभी तो भाग्य बदल ही रहा है। आप कलेक्टर बने, आप एसडीएम बने, आपने एक पेन चलाया और उस पेन से किसी का भाग्य बदल गया। मैं इस नौकरी की जब भी बात करते हैं, इसमें है क्या चीज भाई, हम इतना क्यों लालायित करते हैं? तो ये वास्तव में भाग्य बदलने वाली नौकरी है कि गांव में एक कार्यक्रम चल रहा है, प्रशासन गांव के संग, आप एसडीएम लगे हुए, आप वहां पर बैठे हैं, आपके साथ में बाकी आपके जो भी जूनियर सीनियर है वो सारे जूनियर बैठे हैं, आप भी उद्योग खंड के अंदर सबसे सीनियर को वहां पर, और गाँव की एक महिला आपके पास आती है। महिला आके कहती है कि मैं विडो हूँ, पति की डेथ काफी साल पहले हो गई, बच्चे जो है वो मेरे को रखते नहीं है, मैं पटवारी जी के पास गई, ग्राम सेवक के पास गई, मेरा वो विधवा पेंशन जो आती है वो चालू करवा दे, थोड़ा ठीक रहे, पर मेरे तो कागज ही पूरी नहीं है, यहाँ से शुरू नहीं हो पा रही है। मुझे आज गाँव में किसी ने कहा ये सबसे बड़े साहब ये करवा सकते हैं, साहब आप करवा दो तो मेरा थोड़ा भला रहे। आप एक साइन करते हैं, वहीं हाथों हाथ जो कर्मचारी बैठे रहते हैं उनको कहते हैं भाई इसका ये पेंशन प्रमाण पत्र बना दो, ये इसके विधवा प्रमाण पत्र बना दो। बैंक वालों को हाथों हाथ कहते हैं कि आप इनका खाता खोल दो, आप हाथों हाथ 700 रुपए 400 रुपए की जो राशि वो खाते में डलवा देते हैं। उस महिला का तो भाग्य चेंज किया ना आपने। आपके एक साइन से स्थिति ठीक उल्टी हुई है ना। तो लोकतंत्र का हथियार क्या है? तो इस बार किसकी पूजा करोगे आप? तो 4-5 पेन लेना, अपने 5-5 रुपए वाले महंगे मत लेना, वरना अपना भाग्य चेंज ही हो जाएगा। फालतू 4-5 रुपए वाले पेन लेने, लाल पीले अलग अलग कलर के और लेकर उनकी क्या कर लेने अपने। कहते भगवान राम जब मार रहे थे रावण को, रावण मरने का नाम ही नहीं ले रहा, तीर मार मार के थक गए भगवान राम। तो उन्होंने विभीषण से पूछा कि विभीषण क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा भाई इसकी नाभि में अमृत कुंड है, और जब तक इसका अमृत कुंड फूटेगा नहीं तब तक ये मरेगा। तो राम जी का मतलब अब तक जितने तीर चलाए आउट ऑफ सिलेबस है। तो उनका साहब ये तो गलत ही चला दिया आपने। तो इसको किसने कहा कि इसके नाभि में अमृत कुंड इससे मरेगा? तो शिव जी का वरदान। तो भगवान राम ने शिव जी को याद किया कि भगवान शिव आपने एक वरदान दिया था कि तेरी नाभि में जब तक अमृत कुंड है इसलिए नहीं फूटेगा तब तक तुम मरेगा नहीं, पर अगले तीर के अंदर मैं इसके नाभि का अमृत कुंड फोड़ दूंगा। इसलिए भगवान शिव मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये भगवान शिव मैं आपके दिए हुए वरदान को इस प्रकार से समाप्त करना नहीं चाहता, पर अत्याचारी आदमी समाप्त करना जरूरी हो गया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो भगवान शिव राम जी को नीलकंठ पक्षी के रूप में दिखाई दिए। इस पक्षी के रूप में एक चिड़िया आती है, इसके कंठ नीले होते हैं, पूरी नीली होती है, पर कंठ कंठ जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? नीले। कहते हैं जब देवताओं और दानवों में समुद्र का मंथन किया गया था तो सबसे पहले जहर निकला। तो इस जहर को कौन पिएगा? तो भोले आदमी शिव जी है। शिव जी इस पूरे जहर को पी गए, इसलिए शिव जी के कंठ नीले पड़ गए। इसलिए शिव जी का पर्यायवाची क्या है? भगवान राम को नीलकंठ पक्षी दिखाई दिया। इसका मतलब तो भगवान शिव अपना आशीर्वाद दे रहे। भगवान राम ने हथियार रखे, हाथ जोड़े गए, भगवान शिव मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और अब अगले तीर के अंदर मैं मार दूंगा। और अगले तीर के अंदर उन्होंने रावण के नाभि के अंदर तीर मारा, रावण को मार दिया। इसलिए माना जाता है कि इसलिए नीलकंठ को देखा जाए तो ऐसा देखना शुभ होगा। नीलकंठ को अपनी भाषा में बोलते हैं लीलटास। क्या बोलते हैं? तो कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? देखो इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। Sighting Liltas bird is considered auspicious on this day. इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। Sighting Liltas bird is considered auspicious on this day. इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। खेजड़ी की पूजा करते हैं गाँव में। देखो इस दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी इज ऑल्सो वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। खेजड़ी इज ऑल्सो वर्शिप्ड ऑन दिस डे। इस दिन खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। खेजड़ी इज ऑल्सो वर्शिप्ड ऑन दिस डे। कल पढ़ेंगे बात।